जाए तो भी, सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन, राइट, तब भी क्या होगा, द प्रोसेस विल बी डिलेड। एंड फोर्थ, एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, अगर प्रोटीन बनना स्लो कर दे बॉडी, तब भी क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन आने में टाइम लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन प्रोटीन विल बी फॉर्म देन इट विल बी एक्सप्रेस्ड एंड जीन एक्सप्रेशन आएगा। So these are the four ways in present in a body जहाँ पे gene regulation can be modified or regulated according to the requirement of the cell. तो जब इसको स्टडी किया गया कि कैसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं या क्या ऑन एंड ऑफ होता है, तो यहाँ पे इट्स रिटन द साइंटिस्ट वो जेकब एंड मोनोड एंड दे स्टडीड, ओके ग्रेट, यश इज बैक। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपरॉन जो था, अब जब स्विचिंग ऑन एंड ऑफ के बारे में पता किया गया तो ओपरॉन का कॉन्सेप्ट सामने आया, और उन्होंने किसमें ओपरॉन को स्टडी किया, इन प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट जो हम है मूव कर रहे हैं जीन रेगुलेशन पे। आई होप जो ये स्टोरी थी क्लियर हो गई होगी सबको अभी तक। सो नेक्स्ट इज लैक ओपरॉन। Repeat. Okay, Priya wants it to be repeated. Yeah, I'll repeat. So हमने ट्रांसलेशन के बाद, ट्रांसलेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली प्रोटीन फॉर्मेशन होगा तो भी, मैंने अभी तक भी ये बोला है, डीएनए था, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, राइट। सो प्रोटीन बनने से तुम्हारी बॉडी को क्या फायदा हो रहा है, बेसिकली तुम्हें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, तुम्हें जीन एक्सप्रेशन मिलेगा। प्रोटीन्स विल डिसाइड तुम्हारी स्किन कितना, स्किन कलर कितना डार्क होगा, कितना लाइट होगा, तुम्हारे आईज ब्राउन होंगे या ब्लैक होंगे। सो दैट इज व्हाट, व्हेन प्रोटीन विल बी एक्सप्रेस्ड देन यू विल गेट अ ट्रेट। सो बट क्या पॉइंट इज, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जीन रेगुलेशन, बट द पॉइंट इज क्या प्रोटीन हमेशा बॉडी में बनता रहता है? No, it has to be switched on and off according to the need of the body. क्योंकि अगर आई कलर का प्रोटीन है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्क करेगा, बट बाद में तो वो इट विल बी टर्न्ड ऑफ, राइट। सो जिस्ट क्या है इसका, इन अ नटशेल वी कैन से दैट प्रोटीन हैज टू बी टर्न्ड ऑन एंड टर्न्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द बॉडी। अब हाउ कैन दे टर्न ऑन एंड ऑफ, दैट इज देयर आर फोर वेज। नंबर वन, अगर ट्रांसलेशन के टाइम उनका बनना स्लो कर दिया जाए, दैट मीन्स एमआरएनए ही धीरे बने, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटीन भी जो है वो धीरे बनेगा। नेक्स्ट इज अगर प्रोसेसिंग लेट कर दें। प्रोसेसिंग लेट का मतलब क्या है, अगर मैं प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग तुम्हारी बॉडी में स्लो हो जाए, स्प्लाइसिंग होगा, मैच्योर एमआरएनए बनेगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में जाएगा एंड देन प्रोटीन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो अगर स्प्लाइसिंग ही धीरे धीरे हो, देन ऑल्सो जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड। और कब रेगुलेट हो सकता है, एमआरएनए को न्यूक्लियस से प्रोटीन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए कहाँ जाना है, साइटोप्लाज्म। अगर वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए ही हम डिलेड कर दें, तब भी वी कैन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। सो बेसिकली नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल पे कैसे स्लो हो सकता है, अगर मैं प्रोटीन बनने का प्रोसेस को स्लो कर दूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो जीन एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट हो जाएगा। दीज आर द फोर मेथड्स। ये फोर मेथड्स आई विल सेंड इट टू यू रिटन जो है पीडीएफ में, जब भी आई विल सेंड इट तो तुम्हें दिख जाएंगे। दीज आर द फोर मेथड्स जिनसे मैं रेगुलेट कर सकती हूँ जीन एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर यशन प्रिया? शुड आई मूव फर्दर? Okay, Yasha said yes, it's clear. Priya को भी clear हो रहा है। So next is, तो अब ये on and off को इसके प्रोसेस को अच्छे से पढ़ना था। तो साइंटिस्ट जो थे जेकब एंड मोनोड, दे स्टडीड प्रोकैरियोटिक जीन में, उन्होंने पढ़ा प्रोकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन स्टडी किया जेकब एंड मोनोड ने, एंड किसमें, एंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपरॉन विच इज लैक ओपरॉन। प्लीज अगर ये समझ नहीं आए, आस्क अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस लैक ओपरॉन जनरली कम्स इन द एग्जाम। 3 मार्क क्वेश्चन आता है, बट आता ही आता है। ओके, सो
ओपेरॉन क्या होता है? इट इज अ यूनिट इन द प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन. सो जस्ट अ मिनट. So, I hope the file is visible to you. Please say yes or no. यस मैम विजिबल है. ओके ओके. सो ये अभी थोड़ा जो दिख रहा है ये पीडीएफ है, अभी ओपन हुआ है इसलिए थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, अभी ठीक हो जाएगा ये. सो व्हाट विल हैपन इज लैक ओपेरॉन हम पढ़ चुके हैं. जस्ट अ मिनट. Just a minute, the PDF is halted for a while. Still loading. Just a minute. Let me close this file and try reopening it. Just a minute, I'm resharing it. You'll be able to see. This PDF is taking a lot of time to open. Let's wait for a minute. Do you have NCRT books with you या नहीं? अभी नहीं है पास. Please let me know आई हैव मैम. how many of you have it. Please let me know. यस मैम मेरे पास भी है. Just a minute. Okay, so if you have your NCRT books, I'll जब तक ये PDF खुलती है, I'll just take page. Please open that page. At least हम तब तक एक intro कर लेते हैं. और लैप ऊपर ऑन का. किसके पास बुक नहीं है? Please tell me. Now, can you see the screen?
प्लीज जल्दी से यस या नो हो गया, ऑलरेडी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Visible. फाइन, थैंक यू। सो अब क्या है, लैक ओपर ऑन की जब बात करते हैं, अगर एनसीईआरटी है अभी पास में, उसमें भी क्लियरली देख सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिख रहा है पेज नंबर 117 पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज लैक ओपर ऑन। लैक ओपर ऑन क्या है? ओपर ऑन बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीन है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। एंड हम क्या स्टडी कर रहे हैं? लैक ओपेरॉन जो है, इट इज अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। मतलब ये प्रोकैरियोट का जीन है लैक ओपेरॉन। और पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था दैट सिंगल एमआरएनए जो होता है वो कई एंजाइम्स या प्रोटीन्स के लिए कोड कर सकता है। तो राइट हियर दिस ओपेरॉन, दिस जीन जो है ये, इट इज कोडिंग फॉर सेवरल एंजाइम्स। कौन से? आई टेल यू। बट पॉलीसिस्ट्रोनिक क्यों है, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस जो सीक्वेंस है, दिस इज अ पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन बिकॉज इट हैज many sequences which are expressing different enzymes or proteins, right? So this is polycistronic. अब ये polycistronic क्यों है और ये करता क्या है? This is the lac operon, ये जो जीन है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है. So as you can see that इसमें तुम्हें रेगुलेटरी जीन दिख रहा है, दैट इज आई जीन, ये रहा, दिस इज द रेगुलेटरी जीन। देन आई जीन जो है वो कोई रिप्रेसर बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन्स। हर रेगुलेटरी जीन जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ये रहा इसका प्रोटीन। आई एम रिपीटिंग, एवरी रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है, ये रेगुलेटरी जीन जो है ओपेरॉन में क्या करेगा, एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, राइट? सो दिस इज द प्रोटीन। प्लीज जहाँ पे समझ ना आए, लेट मी स्टॉप मी एंड आस्क मी, बिकॉज नहीं तो आगे का प्रोसेस समझ नहीं आएगा। देन इस जीन में अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक रेगुलेटरी जीन होगा और 3 स्ट्रक्चरल जीन होंगे, विच इज लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ये क्या करेंगे, आई एम टेलिंग यू अभी। Then there will be a regulatory gene के बाद there will be a promoter। प्रमोटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन में, सेम प्रमोटर है दैट अगर एक एमआरएनए का सीक्वेंस है, देयर हैज टू बी अ प्रमोटर जहां से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। प्रमोटर है यहाँ पे, ये दिख रहा है, प्रमोटर इज इन द शेड पी पे बना हुआ है, राइट? देन देयर विल बी एन ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा है? ये जो ऑरेंज दिख रहा है यहाँ इस डायग्राम में, हियर इट इज, दिस इज द ऑपरेटर। सो दिस वाज द रेगुलेटरी जीन, दिस वाज द प्रमोटर, दिस वाज द ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करेगा अभी क्लियर हो जाएगा। एंड देन देयर आर दीज स्ट्रक्चरल जीन्स जी, लैक जी, which codes for beta galactosidase, जीन Y परमिएज बनाता है, एंड जीन ए ट्रांसएसाइटिलेज बनाता है। अब द पॉइंट इज ये सब क्यों बना रहा है, इसका रोल क्या है? सो इसका रोल क्या है, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेस है, यही एंजाइम। सो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, जैसे ही एक जीन के पास लैक्टोस आएगा, अगर तुम्हारी बॉडी, तुम खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ब्रेक डाउन करती है उसे, फिर ये एनर्जी मिलती है। सपोज आई एम स्टार्टिंग बैक्टीरिया जिसका फूड लैक्टोस है। अब जब उसके पास लैक्टोस आ जाएगा, दैट लैक्टोस विल बी ब्रोकन डाउन फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एनर्जी। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेस है, जो कौन बना रहा है, जीन जेड, ये क्या करेगा, जब ये एंजाइम बन जाएगा, लैक्टोस आएगा बैक्टीरिया की बॉडी में, ये लैक्टोस को ब्रेक डाउन करेगा इन गैलेक्टोस एंड ग्लूकोस। ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है, आई विल सेंड इट टू यू। जो गैलेक्टोसिडेस है उसका रोल क्या है, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन लैक्टोस इनटू गैलेक्टोस एंड ग्लूकोस, ठीक है? जो परमिएस है, इसका क्या रोल है, ये परमिएबिलिटी बढ़ाएगा सेल की फॉर लैक्टोस, सो दैट एब्जॉर्प्शन हो सके।
एंड जीन ए जो है, जो ट्रांस एसाइटाइलेज बना रहा है, ये क्या करेगा, ये एसिटाइलेशन के रिएक्शन को, लैक्टोज को एक्टिवेट करने के लिए एसिटाइलेशन होना जरूरी है। सो ये वो एक्टिवेट करेगा लैक्टोज को। सो दिस इज एक्टिवेटिंग द लैक्टोज, this is making the cell permeable for lactose, and this will finally break down lactose so that जो सेल है, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, वो अपना फूड एसिमुलेट कर सके। यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि इसके बाद प्रोसेस सिंपल है बहुत। आई होप इट्स क्लियर। No one is saying there is any doubt. Okay, so it's clear. Now अब क्या हो रहा है, जब इस जीन के पास just a minute. Okay, so everyone said yes, it's clear till now. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एंड आई वुड सजेस्ट दैट इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए सपोर्ट मटेरियल ही फॉलो करो। इट्स वेरी क्रिस्प एंड वेरी एक्सप्लेनेटिव ओवर हियर। सो अब क्या होगा, सपोज ये जीन है, इसके पास जब लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, उस कंडीशन में दिस रिप्रेसर जीन, ये हमने पढ़ा था, अगर ये रेगुलेटरी जीन है, ये क्या बनाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस विल फॉर्म अ प्रोटीन, राइट। हर जीन प्रोटीन बनाता है, तो ये प्रोटीन बनाएगा विच इज नोन एज रिप्रेसर प्रोटीन। नाम से समझ आ रहा है, इट विल रिप्रेस समथिंग, किसी चीज के एक्सप्रेशन को दबा देगा ये। सो व्हाट विल हैपन इज, रिप्रेसर जो है इट विल बाइंड विद ऑपरेटर, ये रेगुलेटरी जीन, इसने ये प्रोटीन बनाया, एंड दिस प्रोटीन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, इट हैज बाइंड विद द ऑपरेटर। आई एम रिपीटिंग, आई जो है रेगुलेटरी जीन है, इट फॉर्म्स दिस रेगुलेटरी जीन फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन। नाउ दिस प्रोटीन जो ये उसने बनाया, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, दिस विल गो एंड बाइंड विद द ऑपरेटर। जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया, तुमने पढ़ा था प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होती है, ठीक है। अब अगर आरएनए पॉलीमरेज ये दिख रहा है यहाँ पर आ गई, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, दैट इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन। क्यों? वो ऑलरेडी अटैच हुआ है ऑपरेटर से। ऑपरेटर इज द वन विच टर्न्स ऑफ और ऑन द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आई एम रिपीटिंग, ऑपरेटर इज द वन, द पार्ट ऑफ द जीन। ये क्या है, सारे सीक्वेंस हैं, ये सीक्वेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दीज आर ऑल आरएनए सीक्वेंसेस। सो ऑपरेटर इज द वन व्हिच विल टर्न ऑफ और टर्न ऑन द सीक्वेंस। सो जब ये वाला प्रोटीन, रिप्रेसिव प्रोटीन, यहाँ पे बाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी एबल टू मूव आगे, इज अहेड टू दी स्ट्रक्चरल जीन, सो दैट इनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके। सो ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर टर्न ऑफ हो जाएगा जैसे ही ये दोनों बाइंड हुए, ऑपरेटर विल टर्न ऑफ, आरएनए पॉलीमरेज विल स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन, एंड कोई भी प्रोडक्ट इन सब तीन जीन का प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली जब लैक्टोज है ही नहीं, ब्रेकडाउन कराना ही नहीं है, एसिमिलेशन कराना ही नहीं है, तो वो स्टॉप कंडीशन में रहेगा। बट नाउ वील स्टडी अनदर कंडीशन, जब लैक्टोज आ गया है, इट इज प्रेजेंट, ये जो ऑरेंज में दिख रहा है, दिस इज लैक्टोज। सो नाउ वंस लैक्टोज हैज कम, अब क्या होगा, दिस रिप्रेसर विल बाइंड टू द इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है, जो कोई एक्सप्रेशन इंड्यूस कर रहा है, लैक्टोज इन दिस कंडीशन, राइट। सो ये जो लैक्टोज है, ये आ गया मीडियम में, बैक्टीरिया ने फूड ले लिया, उसके पास लैक्टोज आ गया, हियर इट इज। सो अब पहले क्या होता था, ये रिप्रेसर प्रोटीन यूज टू बाइंड विद द ऑपरेटर और सब कुछ ऑफ हो जाता था। अब क्या होगा, दिस रिप्रेसर विल बाइंड विद द लैक्टोज, मतलब ये ग्रीन वाला और ये ऑरेंज वाला विल बाइंड टुगेदर, ऐसा हमें बन जाएगा ये। एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, दे हैव बॉन्डेड टुगेदर। कौन कौन? द रिप्रेसर प्रोटीन एंड द लैक्टोज। अब रिप्रेसर प्रोटीन अगर इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज के साथ कंबाइन हुआ है, तो ऑपरेटर तो फ्री हो गया। ऑपरेटर अगर फ्री है तो ऑपरेटर विल टर्न ऑन, राइट।
So operator will turn on. Turn on हुआ है कैसे पता है? क्योंकि अब RNA polymerase के रास्ते में कोई blockage नहीं है. It can go further and initiate and complete the process of transcription. So operator will turn on. RNA polymerase आ जाएगा. ये आ गया RNA polymerase. You can see in the diagram. And finally transcription start कर देगा gene Z, Y and A की. जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी mRNA बन जाएगा. लेटर ऑन इन क्या बनेगा? प्रोटीन्स विच इज द इंजाइम्स. ठीक है, तो क्या 3 इंजाइम आ गए अब हमारे पास. जो ये इंजाइम था जीन जेड का, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, गैलेक्टोसिडेज भी फॉर्म हो गया, परमीएज एंड ट्रांससाइक्लेज भी आ गया. एंड फाइनली क्या होगा? अब ये बैक्टीरिया जो है लैक्टोज को ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है, उसके पास एनर्जी भी है टू कंडक्ट द रिएक्शन. एंड फाइनली ये जो लैक्टोज है ये ब्रेक डाउन कर देगा कौन? गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज इसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. हेंस द बैक्टीरिया विल बी एबल टू यूटिलाइज इट्स फूड. इज इट क्लियर? क्विकली टेल मी बिकॉज वी विल एंड हियर. इसके बाद हमारे बस छोटे से 2 टॉपिक रह जाएंगे, ह्यूमन जीनोम एंड वन अनदर. So please request that next class से पहले do revise it. It is clear. I'll be sending in an hour the PDF and the recording. Please do revise it. Right? So that's it for today. You can leave the class. I'm ending the class. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you for attending the class.